जो आ रही है वही आएगी। कांग्रेस के जमाने में शौचालय रहा, नया आवास रहा, 15 लाख हर खाते में यूं ही आ जाएंगे। ये तो अभी लौटे क्या जाने। आज तक काला धन वापस नहीं आया, बल्कि देश का व्हाइट धन अनिल अंबानी के पास चला गया। वो आएगी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 50-50 करोड़ के एक विधायक खरीदे गए थे। 1000 रुपए वो कोरोना के टाइम में कहाँ चले गए थे? अभी 1000 रुपए पहले किसी ने दिया आपको। अब में किसान निधि योजना नहीं मिलता है। 1000 रुपए में क्या होता है बताइए, क्या होता है? गरीबा की आठ भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का खेल करके जब्त कर लिया। ईवीएम होता तो कर दिया। कांग्रेस के जमाने में शौचालय रहा, नया आवास रहा, ये कांग्रेस जब तक खा रही जनता का। हाँ, भाजपा वाला शौचालय बनवाई, आवास दी, का नहीं दी। बताओ भैया का नहीं दिए? कांग्रेस वाले प्रोपोगंडा कर रहे थे कि हमारा पूरी हम लोग दलाल नहीं, सब दलाली कर रहे थे। भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो शौचालय ग्रामीण में बनवाई है या शहरी में बनवाई है, उसमें सिर्फ गांव के लोगों को भूसा रखने के लिए है, उपल रखने के लिए है। मुझे आपको देख के लगता है कि किसी वजह से आप दुखी हैं। जनता हमारी उम्र इस समय 81 वर्ष है। ये तो अभी लौटे क्या जाने। अभी कांग्रेस के जमाने में पले पुसे हैं, तो इनको वही दिखता है कि लूटो खसोड़ो दलाली कर रहे हैं। और वास्तविक जब पूछा जाए, जो भाजपा ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, वो किसी पार्टी में कभी भी नहीं किया है और न करेगी। और आएगी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चाहे मर जाए लोग मर के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी इस समय इस परिवेश में नहीं आएगी। ये मेरा दावा है, ये भगवान की तरफ से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। अच्छा, आप वृद्धों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? आपके लिए वृद्धों के लिए अब जो 600 रुपये वृद्धा पेंशन मिल रही है, तो पहले भी मिलती थी। पहले नहीं मिलती थी, 600 नहीं मिलती थी। ठीक है। अरे कांग्रेस के जमाने में 100-150 रुपये तो क्या मिलता था, अब 600 मिलती है। तो बाबा पहले के हिसाब से अब और चीजें महंगी। अब ऐसा है कि हमारे वृद्धों को जो कुछ करना होगा करेगी, और नहीं करना होगा नहीं करेगी। लेकिन हम न्याय की बात जहाँ बता रहे हैं। कौन से विधानसभा से आप होगा का? हम रीवा विधानसभा से। रीवा से तो शुक्ला जी को जिताएंगे आप? शुक्ला जी तो हमेशा जीते, जब तक रही हैं तब तक जीते हैं। जब तक रीवा से खड़े हुए हैं शुक्ला जी, तब तक जीते हैं। लोग तो कहते हैं कि शुक्ला जी ने पूरी सरकारी जमीन को बेच दी। अब बेच दी तो अपने मतलब का दुनिया नहीं बेचती है, सरकारी जमीन दुनिया नहीं बेची। ठीक है, सरकारी अराजी को बेच सकत, कभी सोचा वाली बात थी कि सरकार दंडन। अच्छा, रीवा में रोड की हालत देख रहे हैं, भीड़ भाड़ है, नशा बहुत है, मारपीट बहुत होती है, लोगों को डर लगता है निकलने पे। अरे दादा, तो शुक्ला जी ना यहाँ के विधायक हैं। शुक्ला जी विधायक क्या करी? तो कौन करेगा? जब देखे 4 लड़का है और 4 लड़का 4 में जाते, तब आप एक करके तेरी हाथ दे नहीं समझा। पूरी राजनीति मध्य प्रदेश तक शुक्ला जी करते हैं, तो यहाँ के नशा कौन दूर करेगा? तो नशा दूर, अब लड़कियां जब 4 हैं, तब कोई छिपे करा था, कोई महतारी की चोरी करा था, कोई बाप की चोरी करा था। ये तो स्वाभाविक संसार की रीत है। अब बताइए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्या भाई रहे, तो कहा राम लक्ष्मण के बन का, कहा सब चले गए बन का, सब बनकर नहीं गए, तो सब समझ ना। अब हो ही हुआ जो राम रचिरा का को कई तर्क बढ़ावे। तो कांग्रेस वाले भी काका बोल रहे हैं कि राम रजू आकर वह हुई, अब सत्ता परिवर्तन होगा है भैया? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन है भाई, देखिए ऐसा बिल्कुल सत्ता परिवर्तन है। बताइए का क्यों कहा था कि हम हार जाई, पर लड़ा दुएंगे ना है। अच्छा काका, आपने बोला ये लौंडे हैं, आप राहुल गांधी भी 55 साल के हो गए, बोलते हैं कि हम युवा हैं, लौंडे ही हैं। देखिए कहा कि बुरा हो जाए, नहीं पर्सनल नहीं, उनकी बात करते हैं। उन्हीं की बात बताइए, जो असली ब्राह्मण खानदान होते हैं तो कहवे काहे करते कब ब्राह्मण नहीं हूँ, इसका मतलब समझा थोड़ा बता दीजिए, निकाल दीजिए। अरे नहीं बात आई है तो माँ कुछ ऐसे नहीं। बेटी 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 हिंदू की शादी लव मैरिज प्यार कैसे की इनसे। कहाँ कहेंगे बाबा, तो बड़े आरोप लगा दिए आपकी पार्टी पे। हमारी पार्टी पे आरोप ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलता है, दल है, बात उसकी नहीं है, लेकिन ऐसा पार्टी की बाप को हुआ, महतारी को हुआ, लड़के को हुआ। अच्छा दादा नमस्ते। अब बात ये है कि वो इतने बुजुर्ग हैं भाई साहब
कि उनको अब चूँकि हम लोगों की संस्कृति रीवा की ये है कि बुजुर्गों का सम्मान हम लोग करते हैं, तो आपका सम्मान है उस दृष्टि से। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जो कोई भी आप सब लोग भी सुनते होंगे तो शायद बब्बा जी को अच्छे से समझ गए होंगे कि इनके कहने का मतलब क्या है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो सिमरिया विधायक केपी भैया हों, चाहे दिव्यराज सिंह जी भी हों, वो हमसे कम उम्र के हैं। क्या आप विधायक जी को ये लौड़े बोल सकते हैं? ऐसे अभी अभद्र भाषा। भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार है। इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन एक पर्सनल मत लीजिएगा। ये होगा कहने वाली एक भाषा वाली होती, बघेली भाषा है तो वो निकल आती है वो चीज़ें। भारत के प्रधानमंत्री ने बोला था कि 15 हमको 50 दिन दे दो, हम 15 लाख हर खाते में यूं ही आ जाएंगे। आज तक नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले हो गई। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि हर साल 200 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पल रही। उन्होंने बोला कि देश में काला धन लाएंगे, वो वापस लाएंगे। आज तक काला धन वापस नहीं आया, बल्कि देश का वाइट धन अनिल अंबानी के पास चला गया। भैया बड़ा चुटका सुटका लियो, कागज उगल लियो का नौकरी ढूंढ रहे होगा? नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने काम से आए हैं। अच्छा, हाँ। रोजगार मिला है बीजेपी की सरकार? कुछ नहीं मिला। आज 22 साल से 25 साल से सरकार है। आज ठेकेदारी है, भ्रष्टाचारी है, कोई नौकरी नहीं है। हाँ, ठेकेदारों की जय जयकार है। विकास किए हैं, ये है कि रोजगार कोई भी सरकार आई तो रोजगार नहीं दे। जब रोजगार नहीं दिए तो काहे के लिए शुक्ला जी आएंगे? दूसरे को लाइए ना। कोई भी सरकार आई तो रोजगार नहीं दे। भैया रोजगार नहीं। भैया देखिए 2018 किसी को बुलाएगा नहीं। एक करोड़ 50 करोड़ के एक विधायक खरीदे गए थे। किस तरह के भ्रष्टाचार में कांग्रेस की सरकार गिरी है, ये किसी के दिल से अभी तक निकला नहीं है। इस बार बदलाव होगा। ये समझ में नहीं आता है कि विकास होता नहीं है, लेकिन फिर भी वोट उसको देते हैं। डर है, इज्जत है, क्या है, ये संस्कार है? भारतीय जनता पार्टी ये दहशत की सरकार है। इनमें अडानी अंबानी जैसे लोगों को जगह मिलती है। यहाँ रीवा की बात, समदड़िया जैसे लोगों को जगह मिलती है। अभी हमारे साथी जो भाई साहब ने कहा कि न रोजगार है और न कोई धंधा न विकास है, हम बेरोजगार हैं, ऐसा कहा। लेकिन हम सरकार भाजपा की बनाएंगे। हमें नहीं लगता। इन्होंने कहा कांग्रेस के समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मैं पत्रकार जी आपको बताऊं, तो चाहे रोजगार गारंटी हो, चाहे शिक्षा गारंटी हो, चाहे वैकल्पिक शिक्षा हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो, जितनी नियुक्तियां हुई है वो कांग्रेस गवर्नमेंट में दिग्विजय सिंह के समय हुई है। लोग दे के देखो लोगों को बढ़ाया है, रोजगार लोगों को बढ़ाया सरकार ने। ये अगर सरकार 5 साल पा जाती है तो फिर के लोगों की तरफ झांकना पसंद नहीं करते। भाई लगातार चमेली का तेल लगा के आए, चश्मा थोड़ा नीचे लगाइए। नहीं ठीक है भैया, अरे लगाइए। नहीं, अरे नहीं बिल्कुल भैया, नहीं भैया हमें ये बताइए आप कि बीजेपी सरकार अगर कोई भी रोजगार लाती है तो क्या सिर्फ जानती है कि जो बीजेपी को वोट दिया है उसी को रोजगार देना है, जो भी पैसा देना है? जैसे लाडली बहना योजना किसानों के लिए जो देती है 2000 4000 मोदी जी देते, तो क्या ये जानते हैं कि वो सिर्फ बीजेपी वाले हैं, उन्हीं को देना है मेरे को? वो तो सारे मध्य प्रदेश को मिल रहा है। और हर मध्य मूछे हो तो नथुलाल जैसी। ए भैया एक बार ताव लग जाए मूछ में, अरे लग जाए, मर्दों की पहचान मूछ होती है। तो उसके बाद किस विधानसभा से आए हैं? ताव में थोड़ा सिमरिया विधानसभा दर्शक देखना चाहते हैं। सिमरिया विधानसभा किसको जिता रहे हैं इस बार? हम लोग तो अभय मिश्रा जिता रहे हैं, कांग्रेस को। मैं नथु राम जैसा। अरे कांग्रेस को। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस अब कांग्रेस जब कोई काम ही नहीं तो काम करेगी, काम ही नहीं हुआ है। सर जी ये मेरे को बताइए, आपको किसान निधि योजना नहीं मिलता? अरे किसान निधि योजना के मतलब 3000 रुपए खाद है। अरे नहीं, पहले तो हम ही नहीं बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपको आप में किसान निधि योजना नहीं मिलता है? 6000 रुपए में क्या होता है बताइए, क्या होता है? अरे पहले मेरी क्या होता है? 6000 में क्या होता है? 6000 मोदी देता है, 6000 शिवराज देता है। 1000 में क्या होता है? किसान से 100 रुपए, ये बताइए 100 रुपए। 2018 में लोग लॉकडाउन में लोगों को 1000 रुपए की जरूरत थी। वोट खरीदने के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपए वो कोरोना के टाइम में कहाँ चले गए थे? अभी 1000 रुपए पहले किसी ने दिया आपको? खाने के लिए लड़ाई मत करो, खाने के लिए कोई भी लड़ाई न करो। खा के मोटे तगड़े हो गए, इसलिए तुम
लोग सब कोई चोर हो, कौन सब कोई। कौन इस बार आएगा? जो आ रही है वही आएगी, बीजेपी कांग्रेस जो आ रही है वही आएगी। जाल फेंक के मछली बताने का शुक्ला केपी त्रिपाठी ही हो गई है वोटर की कि खाने के अलावा उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, इसलिए सरकार उसी की आएगी, चाहे जो। कौन आएगा? बीजेपी की। बीजेपी में कौन? हमारे यहाँ से सिमरिया क्षेत्र से केपी त्रिपाठी। तो भैया बोल रहे हैं, कहाँ गए भैया? दबाव से वोट नहीं देता, अपने मन से देता है, कोई दबाव अपने मन से। केपी त्रिपाठी तो भैया बोल रहे हैं कि भाई हमारे सिमरिया से केपी त्रिपाठी। काम को आएगा भैया सिमरिया? मैं तो रीवा विधानसभा की बात करता हूँ। राजेंद्र शुक्ला जी ही आएंगे। 2018 का चुनाव रीवा की 8 भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का खेल करके जब्त कर लिया। ईवीएम होता तो बीजेपी 8 सीट लाई थी, 8 सीट लाई थी। एक मिनट आइए। लोकसभा की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाता में, वो ईवीएम की मेहरबानी है। ईवीएम की मेहरबानी क्या है? पूरे देश के अंदर ईवीएम की मेहरबानी चल रही है। आज ईवीएम मशीन हट जाए तो नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद बनना मुश्किल हो जाएगा। अरे ईवीएम का खेल, जब चुनाव भैया ईवीएम क्या है? ये कैसे खेल हो जाता है मध्य प्रदेश में, रीवा में? अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया कि ईवीएम कहाँ है। जब ये जीत जाते हैं तब नहीं ईवीएम रहती है। अभी दिल्ली में देखो तो ईवीएम नहीं तो हार मारते, अब यहाँ आके ईवीएम बताते हैं। कहीं ईवीएम कुछ नहीं है। पंजाब में छुपाने के लिए टुकड़ा डालना पड़ता है ताकि हमारी चोरी न पकड़ी। पंजाब की सरकार, कांग्रेस की सरकार अभी आई उड़ीसा में, वहाँ की वहाँ नहीं था, ईवीएम की खराबी नहीं थी वहाँ पे। ये चुनाव 100% राजस्थान में नाली एकदम पान की लगी है। क्या आने वाला है इस बार? कांग्रेस। भाई ये बोल रहे हैं बीजेपी आने वाली, विकास की है। बीजेपी नहीं ना भैया, बीजेपी आ रही है। बीजेपी अरे भाई ये भाई देखो आए रीवा में राजेंद्र शुक्ला का हरा सका था। हाँ बीजेपी आए, बीजेपी ही आएगी रीवा में, और विधायक बीजेपी में राजेंद्र शुक्ला जी ही बनेंगे। काम किए हैं। हाँ काम किए हैं, बहुत कुछ काम किए हैं। और पहले बताइए कि 700 रुपए कुंटल गेहूं बिकता था, 700 रुपए, आज 2500 रुपए कुंटल गेहूं है। आज हमारे रीवा की एक जमीनें बिक गई। आज हमारे पास पेशाब करने की जगह नहीं है, सब समझौड़िया को दे दीजिएगा। जमीन बेचा कौन? तो ये देखिए, ये कार्यकर्ता हैं, ये आम लोग हैं, और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की भीड़ किस तरीके से आते हैं ये आप देख सकते हैं। एक पार्टी होता है, एक नेता होता है, उसी की बात कही जाती है, लेकिन बात चुनावों में विकास और किसानों की होती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। ये टोली को आप देख के समझ सकते हैं कि एक नेता है जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग जो है वो सड़कों पर चल रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं। नारे विकास के होते हैं, आम जाम हित के होते हैं, रोजगार के होते हैं, लेकिन अमूमन बाद में बात वहीं सिमट जाती है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है, चुनाव बीत जाता है और चीज़ें खत्म हो जाती है। और लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।